फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी इबादत करें क्योंकि खुदा रहमदिल है, अनुग्रहकारी है और वो हमारे जीवन में उत्तम-उत्तम चीज़ों से हमें तृप्त करता है। फिर एक बार खुदा ने इस रविवार का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया है ताकि हम उसका शुक्रगुज़ार करें, उसका धन्यवाद दें और उसके नाम की हम्द करें। तो आज फिर एक बार मैं पिता परमेश्वर में अपने तमाम चर्च के लोगों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूँ और आप सब लोगों के लिए तहे दिल से मेरी दुआ है कि प्रभु आप सबको हिफाज़त से रखे, आपको आपके इस परिवार में तसल्ली, सुकून और चैन खुदा लेकर आए। आपकी तमाम मुश्किलों से खुदा बाप आपको आज़ादी दे और आप हमेशा जो है खुदा में आगे बढ़ते रहें। खुदा जो है अपने अनुग्रह और कृपा का हाथ आपके ऊपर बना कर रखे। आप सभी को पता है कि आज का जो दिन है हम थैंक्स गिवन संडे के रूप में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मना रहे हैं और आपको पता है कि एवरी ईयर इसी महीने में हम थैंक्स गिवन जो है रविवार सेलिब्रेशन करते हैं। और आप सभी को ये भी पता है कि जो भी फंड्स हमें चर्च में आता है और जो लोग खुदा के कार्य के लिए देते हैं, ये सारा फंड जो है मिशनरी फंड्स में चला जाता है। जो हम मिशनरी जो जो देहातों में, गाँवों में प्रभु का कार्य कर रहे हैं, उन तक ये जो है ऑफरिंग जो है भेजा जाता है। और आप सबका मैं फिर एक बार प्रभु में धन्यवाद करता हूँ कि इतने सालों से आप इस काम में जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि बड़ा अमाउंट होता है, 6-7 लाख रुपीस होता है जो हमें भेजना पड़ता है और हर साल जो है हमारा चर्च जो है बढ़ चढ़कर मेंबर्स हमारे चर्च के भाग लेते हैं और ये ऑफरिंग इकट्ठा करते हैं और ये सारे जो मिशनरीज़ हैं उनको ये दिसंबर महीने में, क्रिसमस के समय में ये ऑफरिंग उनको मिशंस को दिया जाता है। फिर एक बार आइए, फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आज भी आप सभी को, जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप आपका जो भी ऑफरिंग है थैंक्स गिवन का, आप जरूर जरूर जो अकाउंट नंबर आपको भेजा गया है आप उस अकाउंट नंबर के ऊपर भेजें। यदि आपको तकलीफ है जाने के लिए तो आपसे निवेदन है कि आप आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर वगैरह इन्वेलप पर लिखकर आप जो है आपके पास रखें। आप हमें इत्तला कीजिए, हम आपके पास किसी न किसी व्यक्ति को भेजेंगे और वो मनी कलेक्ट करके ब्रदर रवि जो हमारे ट्रेजरार हैं उन तक वो पहुंचाएंगे और जो रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगी। सो प्रभु में फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो आइए, आज का जो संदेश है वो थैंक्स गिवन के ऊपर है। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बाइबल की वर्सेस जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि आप सभी को पता, इतनी महामारी में भी, इतने संकट के बावजूद भी, इतने तकलीफ के बावजूद भी, ऐसा आज पूरी दुनिया के अंदर मानो बीमारी की चादर से दुनिया लिपटी हुई है, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी खुदा ने मुझे और आपको महफूज रखा है। हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो गई, लोग इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, उनका जिस्म अब इस ज़मीन पर नहीं रहा, उनके नाम और उनकी यादें केवल इस ज़मीन पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका जो जिस्म है वो मिट्टी में खाक हो चुका है। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद दें कि खुदा ने हमें महफूज रखा है और उत्तम उत्तम चीज़ों से खुदा ने हमें तृप्त किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है अजीज़ों, इतनी सारी आशीषें परमेश्वर हमें देने के बावजूद भी हम कई बार इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो 10 कोढ़ी थे और जब वो 10 कोढ़ी जो है एक भयंकर बीमारी से पीड़ित थे, कोढ़ की बीमारी जो बहुत ही पीड़ादायक बीमारी थी और वो बीमारी के कारण वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते थे, अपनी सोसाइटी के साथ नहीं रह सकते थे, अपने लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। उन्हें जो है गांव के बाहर एक जगह पर रहना पड़ता था और वो बहुत बहुत ही तकलीफ की ज़िंदगी से गुजर रहे थे। मानो उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, मानो उनको ऐसा लग रहा था, वो बार बार चिल्ला कर यही कहते हम नापाक लोग हैं, नापाक लोग हैं। और उनकी ज़िंदगी में एक ही राग था, एक ही गाना था, उसके सिवा कुछ नहीं था। तनाव थे वो लोग और अपने परिवार को कितना मिस करते होंगे, कितना स्मरण करते होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीमारियां ऐसी थी जो उन्हें अलग एक जगह पर लेकर गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह गुजरा तो उन्होंने अपनी आंखें उस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाई और चिल्ला कर कहा कि हे दाऊद की संतान, हे यीशु हम पर अनुग्रह कर। लेकिन यीशु मसीह ने उनको वहां एक हुक्म दिया, यीशु मसीह ने वहां पर उनको जो है एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा बड़ी कठिन आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी वो? कि उन्हें यरूशलेम में जाकर उन याजकों के पास में चंगा हो गए बोलकर प्रमाण पत्र लाना था।
और ये बहुत कठिन काम था क्योंकि वो अभी तक चंगे हुए नहीं थे, इस बीमारी के लिबास में ही थे, वो बीमारी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, वो कोड़ के फोड़े अभी भी उनके जिस्म पर चिपके हुए थे, लगे हुए थे। लेकिन ऐसे हालात में तंदुरुस्त लोगों के पास जाना, वो भी याजकों के पास में जाना, वो भी चर्च मंदिर में जाना और वहां से प्रमाण पत्र लाना बड़ा कठिन था। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को, इस आज्ञा को, इस हुक्म को उन्होंने जो है माना। और वो जब मार्ग में जा रहे थे तो बाइबल कहती है वो चंगे हो गए, वो बीमारी उनके जिस्म से दूर हो गई, वो कोड़ के फोड़े उनके जिस्म से निकल गए और वो स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अच्छे होने के बाद क्या हुआ। वो 10 के 10 प्रभु यीशु के पास में नहीं आए, प्रभु का धन्यवाद देने के लिए नहीं आए, उसका शुक्रगुजार करने के लिए नहीं आए। जो बीमारी उनके लिए बहुत बहुत ही बड़ी आपदा बनी हुई थी, कठिन परिस्थितियों में वो जीवन जी रहे थे, लेकिन आज वो चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए, उन्होंने उसका शुक्रगुजार नहीं किया, धन्यवाद नहीं दिया उसको। लेकिन हम देखते हैं कि 9 की 9 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए वो। लेकिन एक ही व्यक्ति जो सामरिया का था, छोटी जाति का था, वो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु के पास गया, यीशु के चरणों पर गिर गया, दंडवत किया उसने प्रभु यीशु को और यीशु का धन्यवाद किया उसने। अजीजों, इस दुनिया में भी कई बार हम ऐसे ही संकट से गुजरते हैं, लेकिन खुदा हमको शिफा देता है, चंगाई देता है। लेकिन हमें वो जो एक कोड़ी जो सामरिया का था, उसके समान प्रभु यीशु के पास दौड़ना है, प्रभु यीशु के पास आना है, यीशु का शुक्रगुजार करना है, उसका धन्यवाद देना है, उसको कहना है कि यीशु तू ही मेरा उद्धार करता यीशु नासरी है। यीशु तूने मेरे गुनाहों की चादर को मेरी ज़िंदगी से निकाला है। हमें यीशु को कहना है, यीशु तेरे लहू के कारण ही आज मैंने नजात के कपड़े पहने हैं। हमें यीशु को कहना कि यीशु तेरी ही कारण जो है आज मैं धार्मिकता के वस्त्र मैंने धारण किए हुए हैं। आज हमें यीशु को कहना कि यीशु तेरे कारण हमारे जिस्म के अंदर हर चीज़ जो है बनी हुई है। तेरे कारण यीशु मसीह आज हमें हर चीज़ों से हम उसका लुफ्त उठा रहे हैं। खुदा को कहना है कि खुदा तूने हमारे जिस्म को इस ज़मीन पर रखा हुआ है, अच्छी अच्छी चीज़ों से खुदा तूने हमें जो है आशीषित दी है। ये सारी बातें हमें खुदा को कहनी है। तो आज ऐसे ही कुछ वचन मैं आपके पास में लाना चाहता हूँ। और सबसे पहला जो वचन मैं आपके पास में लाना चाहता हूँ वो है अनुवाद की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 10 वचन। अनुवाद उसका 8 अध्याय और उसका 10 वचन। 8 अध्याय और उसका 10 वचन यहाँ पे लिखा है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा हिंदी का ट्रांसलेशन उतना साफ नहीं, लेकिन इंग्लिश का ट्रांसलेशन बहुत साफ है। यहाँ लिखा है, क्यों कहता है कि व्हेन यू हैव ईटन एंड आर सेटिस्फाइड यू शैल ब्लेस द लॉर्ड योर गॉड फॉर द गुड लैंड विच ही हैज गिवन यू। बोलता है कि जो खुदा तुझे भरपेट खाना देता है और जो उत्तम देश जो परमेश्वर ने तुझे वादा किया है वहां जब जाकर तुझे रखता है, महफूज रखता है, तो तू क्या कर, उस खुदा का जो है शुक्रगुजार कर। हम देखते हैं इज़राइल की हालत क्या थी। इज़राइल कौन था? इज़राइल एक अंधकार में जीवन के अंदर मिस्र की गुलामी में पड़ा हुआ था। उनका कोई उज्जवल भविष्य नहीं था। सारी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे और गुलामी में जो है वो अपने जीवन को बिता रहे थे। गुलामी के अंदर ही वो पड़े हुए थे। उनकी पीढ़ी ना पीढ़ी जो है उस गुलामी में थी। उन्हें कोई होप नहीं था, कोई आशा नहीं थी। लेकिन खुदा ने मूसा के ज़रिए से उन्हें उस बीमारी से, उस दलदल से और उस जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उन्हें आज़ाद दी और एक उत्तम देश में परमेश्वर उनको लेके गए। इसलिए खुदा कहता है कि जब तू पेट भर खाना खाए और तू जब अच्छे उत्तम देश में जब तू रहे और जब तू सेटिस्फाई हो, तृप्त हो, तो तू अपने खुदा का शुक्रगुजार कर। अजीजों, इस महामारी की बीमारी में भी, संकट के बावजूद भी हम देखते हैं लोगों को काम नहीं है, लोगों का धंधा जो है ख़त्म हो चुका है, व्यापार ख़त्म हो चुका है, लोगों की नौकरियां छूटने लगी हैं और दिन ब दिन बेकारी बढ़ रही है हमारे देश की। हमारे इकोनॉमिक स्तर हम देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा और आपका खुदा विश्वास योग्य खुदा है। मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। उसने जो वादा किया है कि मैं तुझे तृप्त करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो परमेश्वर कंटिन्यू हमारे जीवन में आशीष दे रहा है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी हम्द करना चाहिए ताकि वो हमें उत्तम उत्तम चीज़ें तृप्त। और एक वचन बहुत अच्छा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है,
एक भजन संहिता 107, भजन संहिता 107 हम अगर निकाल कर देखते हैं, भजन संहिता 107, 107, भजन संहिता 107 का 22, 107 का 22, यहाँ 22 में कहता है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जय जयकार करते हुए जो काम खुदा ने उनकी हमारी ज़िंदगी में किए हैं, जो भी परमेश्वर ने मौजूज़े हमारी ज़िंदगी में किए हैं, जो भी अच्छी अच्छी कार्य परमेश्वर के हमारे जीवन में हुए हैं, हमें जय जयकार करना चाहिए और उसका हम्द करना चाहिए। उसकी उसकी जो है हमें उस बात कर खुशी रखना है कि हमारे ज़िंदगी में खुदा ने ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे ज़िंदगी में, इसलिए वो कहता है यहाँ पे कि जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करो। इसलिए हमें हमें उसके काम जो जो हमारे ज़िंदगी में उसके अच्छे काम हुए हैं, उसको हमें अपने अंदर ही नहीं रखना है, लेकिन उसको हमें वर्णन करना है जय जयकार के साथ में, धन्यवादित के रूप में, है ना, शुक्रगुजार के रूप में हमें जो है खुदा का जो है जय जयकार करना है। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकार से उस चीज़ को अपने जीवन में करें। और एक वचन अगर हम देखें भजन संहिता 107 का, भजन संहिता 100 का हम निकालेंगे, थोड़ा न्यू टेस्टमेंट में देखते, कुलेशियों की पत्री, कुलेशियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन, 1 का 12 में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। यहाँ कहता है प्रेज द लॉर्ड, पौलुस कहता है कुलेशियों की पत्री के अंदर, कहता है कि और पिता का धन्यवाद करते रहो, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। देखो क्यों खुदा का धन्यवाद करना है, क्यों उसका शुक्रगुजार करना है, क्यों उसका थैंक्स बोलना है खुदा को, क्योंकि क्या कहता है पौलुस रसूल उसके पत्री में, वो कहता है कि और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र लोग हैं, खुदाई लोग हैं, जो प्रकाश से भरे हुए लोग हैं, खुदा ने क्या किया, उनके साथ उनकी संगति में हमको ला कर रखा है। हम कौन थे पहले? हम अंधकारमय जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, गुनाह की दीवार परमेश्वर मनुष्य के बीच में खड़ी हुई थी, है ना, लेकिन खुदा ने किया गया उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जरिए से उस गुनाह की दीवार को तोड़कर खुदा ने उसके लोगों को, परमेश्वर ने अपने पास जोड़ा है। अजीज बहुत बड़ी बात है ना। हम तमाम लोगों को, पवित्र लोगों के साथ उसके ज्योति में, उसके नूर में खुदा ने रखा है। ये कितनी बड़ी बात है अजीजों। जबकि हमारे कामों को जब हम देखते हैं, हमारी ज़िंदगियों को जब हम देखते हैं, हमारे अंदर कोई धार्मिकता नहीं थी, कोई राइचियसनेस नहीं था, लेकिन हम पूरे, बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब में पढ़ते, हम तो भेड़ों के नाई भटक चुके थे, हमने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, हम अपनी ज़िंदगी में बैठे हुए थे। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा ने क्या किया, प्रभु कहता है कि पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें इस योग्य बना। आज हमें इस योग्य बनाया है। हमारी क्या योग्यता थी? हमारी कुछ भी योग्यता नहीं थी, जीरो थे हम। लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें इस योग्य बनाया कि हम पवित्र लोगों के साथ मीरास पाएं। कितनी महान बात है। ऐसे प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और एक बहुत महत्व की बात है, जब हम भजन संहिता 68 का 19 पढ़ते हैं, भजन संहिता 68 का उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखते हैं कि कैसा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। 68 भजन संहिता 68 और 68 अध्याय और उसका 19 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है। वो खुदा जो सारी कायनात को, सारे जहां का खालिक और मालिक है, जिसके कहने से आसमान बना, जिसके कहने से जमीन बनी, जिसके कहने से सूरज और चांद बने, समुंदर बने, जिसके बोलने में ताकत है, जिसके बोलने से पूरी दुनिया का, पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो खुदा कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है। ये हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जैसे एक पिता अपने परिवार के लिए बोझ उठाता है, काम करता है, मेहनत करता है ताकि उसका परिवार खुश रहे,
सबको समृद्धि से आगे बढ़े, वैसा ही खुदा जो है उससे बढ़कर वो खुदा कहता है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, नजात दहिंदा खुदा। है ना, कितनी बड़ी बात है आशीषो, हम सोच भी नहीं सकते। है ना, कभी कभी हम ऐसे हालात से जाते हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं, मानो हमें लगता है कि अब मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन परमेश्वर वो हमारा बोझ उठाता है, महान परमेश्वर है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है आशीषो कि आज इस महामारी में भी हम देखते हैं हम दुनिया में है, लेकिन प्रभु ने हमको जीवित रखा हुआ है। उसका हम धन्यवाद करें, उसका शुक्रगुजार करें परमेश्वर का। और एक वचन मैं आपके पास में लाना चाहता हूँ, और वो वचन है 119 का। निकालेंगे हम 119। 119 का 62, 119 का 62, 119 का 62, 119, हाँ। तेरा धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ दाऊद के बारे में हम देखते हैं क्या कहता है वो परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो कहता है कि तेरे धर्ममय नियमों के कारण, परमेश्वर ने जो धर्ममय नियमों के कारण जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो चीजें हमारे जीवन में, वो कहता है कि मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, कई बार हमारी जिंदगी में हम इन बातों को देखते हैं, कैसा परमेश्वर